हम बहिष्कार करने का मूड कर रहे हैं कि अजय देवगन का, अक्षय कुमार का और वो रंगना रावत पन्ना कौन है, ये सब जितने भी इनका सबका बहिष्कार इसलिए करेंगे, वो किसान विरोधी बयान दे रहे हैं वो, तो हम उनकी फिल्में ना चलने देंगे, ना हम टिकट खरीदेंगे। हमने बनाया ना उनको, उनसे खूबसूरत बहन बेटियां हैं हमारी, वो काय की हीरो ने, काय के हीरो हैं, ये सलमान खान से कम लग रहे हैं। असल में वो देशद्रोही हैं, उनका वोट तक नहीं इस देश में, खाते हमारा है, पैसा हमारा लेके विदेशों में वोट बनवा रखा, विदेशों में कोठियां बना रखी हैं, गोबर भक्त, मतलब आज हमें सर्टिफिकेट देंगे। देश के किसान बैठा, देश का अन्नदाता दिल्ली में बैठा, भूखा प्यासा बैठा, लगभग 200 किसान शहीद हो गए हैं। पूछो नवरीत के पापा से, एक ही बेटा था जो आज दुनिया में नहीं है। जिस माँ ने 9 महीने अपनी कोख में औलाद रख के पाला है, उस माँ से पूछो कि आज उसका लाल इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए तो दुनिया उजड़ गई ना। मोदी जी क्या जाने, योगी जी क्या जाने, उनके तो कोई औलाद ही नहीं है। औलाद का दर्द वो ही जान सकता है, परिवार का दर्द वो ही जान सकता है जो परिवार वाला हो। हमेशा इस देश के किसान ने इस देश को बचाया है। लॉकडाउन के कारण सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, सारे कारोबार बंद हो गए थे। अगर देश की जीडीपी बरकरार रही तो सिर्फ किसान की देन थी। ये किस्सा ये है कि इनका एग्रीमेंट हो गया है अडानी अंबानी से मोदी जी का, क्योंकि मोदी जी को इन्होंने बनाया, जितना रुपया खर्च हुआ चुनाव में उन्होंने पहले ये तय कर लिया कि पैसा हम लगाएंगे, चुनाव हम जिताएंगे, आपको प्रधानमंत्री हम बनाएंगे, लेकिन हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। आप ये बताइए, आपके पास ये महंगे महंगे मोबाइल जो भी सामान है, और आप ये कहते हैं कि साहब आप दाम तय करिए, तो मैं तो कहूँगा 500 रुपये दूंगा। हमारी फसल का दाम अडानी अंबानी अगर तय करेंगे तो वो कितने में तय करेंगे, अंदाज़ा लगाइए आप। या आप मुझसे कोई भी सामान खरीदने कह दीजिए, मैं गाड़ी खरीदने चला जाऊं और एजेंसी मालिक ये कह दे कि साहब आप ही दाम तय करेंगे और आप ही खरीदेंगे, तो 5 लाख की गाड़ी के मैं सीधे 5,000 या 50,000 कहूँगा। सर, आपने शहादत की बात की, संबित पात्रा आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग जो है विपक्ष इनको जो है रोड पे लाके मरवाना चाहता है। कौन है संबित पात्रा? मेंढक की आंखों वाला, वो देशद्रोही, झूठा, इंसानियत के नाम पर धब्बा, किसानों के बीच तो आए, उसे गोबर खिलाएंगे अनाज की जगह। शर्म नहीं आती इन लोगों को? जब केंद्र में दूसरी सरकार थी सन 2013 में, तो इसी गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा था। राजनाथ सिंह कूद के पहुंच गए और ये कहने लगे, मन से आज भी वीडियो आप लोगों के पास होगी, सबके पास है, बोले मैं वहां पहुंच जाता हूं जहां किसान आंदोलन करते हैं। ये केंद्र की सरकार, मनमोहन जी की सरकार मात्र 20 किलोमीटर दूर बैठी है, आगे सुन नहीं सकती किसानों की। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कौन सा किसान यूनियन का संगठन आंदोलन कर रहा, कौन किसान कर रहा, किसानों के बीच में आ जाता। तो आज कहाँ राजनाथ सिंह, आज कहाँ अन्ना हजारे, आज कहाँ 2.5 आंख वाले, वो 1.5 आंख वाले बाबा रामदेव? अरे इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, गंगा जमनी तहजीब खत्म कर दी इन्होंने, इंसानियत के दुश्मन है ये तो अच्छा है, ईश्वर का बड़ा करम है आज की तारीख में कि अन्नदाता निकल आया इनके खिलाफ। जब गिनती कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो गांव की तरफ भागता, मैं नाम नहीं लूंगा। आज अन्नदाता निकला है, ये गलत फहमी में है। सरकार तो सरकार हो सकता है, देश भी छोड़ना पड़े इन लोगों को। वजीर आजम कह रहे हैं मैं तो एक कॉल दूर हूं किसानों से। वो गलत कह रहे हैं, वो कहते कुछ हैं, आपको पता नहीं मन की बात, वो अपनी बात कहते हैं, आपकी कहाँ सुनते हैं। एक कॉल अगर है तो आप बुला लीजिए ना, किसान नेताओं ने कहा तो है कि हम तैयार हैं, आप बुलाइए। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, ऐसे मान लीजिए आप हमारे हमदर्द हैं, शुक्रिया, लेकिन जो चीज़ हमें नहीं चाहिए क्यों दे रहे हैं? अच्छा हुआ फोटो अमित शाह जी के साथ था, फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ था, वो सिद्धू का फोटो जो है हेमा मालिनी के साथ था, या वो क्या नाम था, सनी देओल के साथ था। अगर राहुल गांधी के साथ उसका फोटो होता तो मीडिया ऐसा कोई चौराहा ना होता जो कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन ना हो रहा होता। ये माहौल बदलने में वक्त थोड़ी लगता है। आप एक बात बताइए, लाल किले की जब तुम सुरक्षा नहीं कर सकते तो क्या किसकी करोगे? आपको पता था किसान आंदोलन में है, किसान दिल्ली में कूच करेगा, किसान लाल किले पे जा सकता है, तो आपने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? आपने जानबूझ के किसानों को वहां भेजा। एक कौम को बदनाम किया जा रहा है इस देश के अंदर, किसान कौम को बदनाम किया जा रहा है। आज हम जो हैं, हमारी बिरादरी, हमारी कौम, हमारी जाति सिर्फ और सिर्फ किसान है, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। अगर इसे बदनाम करेंगे, जो पार्टी इसे बदनाम करेगी, जो सरकार इसे बदनाम करेगी, देश से उखाड़ फेंक दिया जाएगा। अब वो वक्त आ गया, मरने से नहीं डर रहा है किसान आज की तारीख में। देख रहे हैं आप, इतने बड़े सूजे लगा रखे हैं, ये परमाणु बम तैनात कर दें, रोक के दिखा दें किसान को। ये काले कानून जब तक वापस नहीं हो जाते, किसान पीछे नहीं हटेगा। अभी तो किसान अपने देश में, अपने देश की सरकार से सिर्फ काले कानून की वापसी की मांग कर रहा है। जिस दिन किसान छीनने पे आ गया तो उस दिन छीन लेगा। अगर गोबर ना खिलाया अनाज की जगह इन लोगों किसानों ने, तो कह देना आप क्या कह रहे हो? अन्ना हजारे तो नहीं बैठे, वो तो जो है सरकार। अन्ना हजारे बीजेपी के एजेंट है, रामदेव बीजेपी के एजेंट है,
तो जो बीजेपी का एजेंट है क्यों बैठेगा भैया? तो अन्ना हजारे पूरी तरह से मोदी जी की गोद में बैठे हुए हैं। आज कई सौ किसान शहीद हो गए, उन्हें नहीं दिखाई दे रहा। और बातें करते हैं ईमानदारी की, बात करते हैं देशभक्ति की, बात करते हैं देश हित की। आज देश का किसान वहाँ बैठा है, माताएं बहनें हमारी वहाँ बैठी हैं, बच्चे बैठे हैं, किसान शहीद हो रहे हैं। इतने किसान शहीद हुए हैं। मुझे सबसे बड़ा दुख अगर हुआ है तो नवनीत का हुआ है, क्योंकि एक ही बेटा था जवान। चंद दिन हुए शादी को, मैं उस दिन उसकी डेड बॉडी के पास खड़ा था, उसके पापा के पास, तो लाइव उसकी बीवी उसको देख रही थी। आंखों से आंसू उसके नहीं रुक रहे थे, तो हमारे भी नहीं रुक रहे थे।